उनके मुंह से बदबू आ रही, चेकअप क्या कराओगे आपका? वो पकड़ में आ ही नहीं रहे, 2 बार भग गए वो। गाड़ी थी थार। ड्राइवर को कर रहे थे परेशान, अब खाएंगे जेल की हवा। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, जरा तस्वीर देखिए। यहाँ पर एक ड्राइवर है बिना कपड़ों के और उसकी हालत देखिए। देखते ही आंख नम हो जाएगी जब इसकी कहानी सुनोगे। दरअसल यहाँ पर थार से आए कुछ युवकों ने ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को गाड़ी रुकवाकर बुरी तरह पीटा है। मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस वालों को बुलाना पड़ गया। फिर मौके पर क्या घटनाक्रम चला, जरा देखिए। वो दारू नहीं पिए दोनों, वो दोनों दारू नहीं पिए, वो दोनों दारू नहीं करवाना। चेकअप करवाना, चल। उनके मुंह से बदबू आ रही, चेकअप क्या कराओगे आपका? यहाँ की शक्ल दिखा, हाँ मेरी देखो। अरे हम भी करवा लेंगे मेडिकल। मारन तो किसी है, मारन तो अभी इनकी फटका मारूंगा, रुक जाओ। सब बैठेंगे गाड़ी में, बैठो गाड़ी में। आओ भाई, आओ ड्राइवर, आओ दोनों आओ। यार आए हो तुम, कुछ कर रहे हो, तुम मारे जा रहे हो। पुलिस प्रशासन ना है। अच्छा जी, वो पुलिस प्रशासन ना है, फिर पुलिस प्रशासन ना है। पकड़ लो, नंबर कर लो, नंबर है पुलिस प्रशासन। वो पकड़ में आ ही नहीं रहे, 2 बार भग गए वो। तुमने वैसे मारा। देख ली पूरी वीडियो। ट्रक ड्राइवर और थार से आए कुछ युवक ट्रक ड्राइवर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, या यूं कहें ड्राइवर के आरोप है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। और गुंडागर्दी भी इस तरह की कि मामूली सी बात पर पिस्टल और चाकू निकाल लिया, ये आरोप लग रहे हैं। ये घटना कहाँ की है बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले की घटना है। यहाँ पर एक ट्रक चालक और उसके परिचालक के साथ ऐसी बर्बरता हुई है जिसने सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कानून आया, अपना काम किया, लेकिन यहाँ पर आरोप हैं ड्राइवर के कि कुछ दबंगों ने बीच रोड मामूली शक के आधार पर दोनों को इतनी बेरहमी से पीटा कि चालक की एक आंख की रोशनी चली गई, ऐसा बताया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। ट्रक मालिक है निशांत कुमार, जिला एटा उत्तर प्रदेश का कैंटर ट्रक UP 81802423 है। गेहूं लोड करके सिकंदरा राव से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ट्रक में चालक जितेंद्र कुमार और परिचालक श्यामपाल मौजूद थे। जब ट्रक नोएडा के थाना नॉलेज पार्क स्थित 0 पॉइंट के पास पहुंचा तो चालक शौच के लिए ट्रक रोकता है। तभी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर की थार वहां पर पहुंचती है। ब्लैक कलर की थार है और आरोप लग रहे हैं कि उसमें सवार ट्रक के पास आए और पूछने लगे कि इसमें क्या माल है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ देर बाद उन लोगों ने ट्रक की चाबी मांगी। चालक ने जब देने से इनकार किया तो उन्होंने पिस्तौल और चाकू निकाल लिए, ये बताया ड्राइवर। सुनिए उसकी जुबानी वो क्या कह रहा है। शुरू से हम आ रहे थे, इनकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट, हमारी कहीं किसी के साथ कोई लेना नहीं देना नहीं। इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद हम बोले कि माल क्या है इसमें, मतलब माल तो हमारा वैसे गल्ला भरा पड़ा था। तो के तू ऐसा चाबी पीछने के चोरी के चक्कर करिए, अपने इन्होंने हमारे रख दिए पिस्टन। हमने कहा भाई क्या मतलब है तुम्हें, पिस्टन काऊ रख रहे हो भाई, काऊ लूटाना है? तो इन्होंने पहले पिस्टन दिया, देखो मेरी चांद चाकू से इनको गर्दन काट के ले जाएंगे, माता गाड़ी की चाबी वजह नहीं देगा। तो बाद मारते मारते बाद में जो 112 आई है, उसके बाद हम भैया हम बचेंगे जैसे बचे। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी थी थार, कितने लोग? ब्लैक कलर की। बस में पहले 3 लोग आए और 3 लोग बाद में और आए पीछे से भाग के। 6 या 7 लोग थे, फुल पी रखे थे वो। और हम पूरा इन्होंने मार मार के चक्कू पिस्टन रख के ये भी बुलवाने की कोशिश करी है कि ये बोल दे कि गाड़ी तू ही मार के आया पीछे। हमने कहा हमने गाड़ी मारी नहीं तो हम क्यों बोले ये बात कि नहीं पिस्टन तो गोली मार दूंगा तुझमें। हमने नहीं मारी, हमने कोई लेना नहीं देना। सुन लिया आपने, चाकू वगैरह निकाल लिया गया। ड्राइवर ने बताया उसके बाद चालक और परिचालक के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ और लोग बुलेट मोटरसाइकिल पर भी मौके पर पहुंच गए। ड्राइवरों को जब यह नहीं समझ में आ रहा था तो मारपीट के दौरान उन्हें सुनाई दिया कि हमलावर लगातार कहते रहे, तुम गाड़ी ठोक कर आए हो, तुमने दारू पी रखी है। आरोप है कि दोनों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि चालक की एक आंख की रोशनी चले जाने की बात हो रही है। दोनों की हालत गंभीर है।
यह भी बताया गया कि हमलावरों ने ट्रक मालिक निशांत कुमार को फोन कराया और धमकी दी कि कितनी देर में पहुंच रहे हो, जल्दी पहुंचो, नहीं तो इन लड़कों के सिर काट कर ले जाएंगे। भला बताइए, इस तरह की गुंडई बीच रोड पर। यह धमकी मिलते ही ट्रक मालिक ने तुरंत अपना प्रतिनिधि मौके पर भेज दिया, यानी अपना साथी भेजा। जो साथी भेजा गया वो पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचा। इसके बाद पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब यह बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चालक और परिचालक की हालत बेहद गंभीर थी। दोनों को ठीक से होश भी नहीं था। वहीं थार सवार लोग पुलिस से कहते रहे कि ये भाग रहे थे। इस पर पुलिस ने यह भी कह दिया कि अगर भाग रहे थे तो नंबर नोट करते। कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी, ये अधिकार किसी को नहीं है। अब घायल चालक और परिचालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें रोज अस्पताल बुलाया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये बताया गया कि आंख की रोशनी वापस आने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। थानाध्यक्ष को भी एक पत्र लेटर लिख करके ये सारी बात बताई गई है और कार्रवाई करने की, सख्त से सख्त दंड देने की बात की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि उनकी स्कॉर्पियो को पीछे से किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी थी और वो वाहन मौके से फरार हो गया। उन्हें शक हुआ कि ये ट्रक उसी घटना में शामिल था। इसी संदेह के आधार पर उन्होंने चालक और परिचालक को रोक लिया, जिसके बाद विवाद मारपीट में बदल गया। मामला ट्रांसपोर्ट टीवी के पास पहुंचा तो हमने थाना प्रभारी का पक्ष जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर 2 बार संपर्क करने की कोशिश की कि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या है और मामले की पुष्टि भी हो जाए, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने आने का हमें इंतजार है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।